हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है। राम राम, सत श्री अकाल, मजामा केम छो। बिग बॉस जैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, खेल जाएंगे, कर जाएंगे सब। आज बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच में आपका सभी का स्वागत है। बहुत धमाकेदार वीडियो के संग हम आ चुके हैं। वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, दोनों ही बात को बोल रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा एनर्जी के संग आ चुके हैं। फटाफट से पेन कॉपी उठा लो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। थर्मोडायनेमिक्स, भाई थर्मोडायनेमिक्स के बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते भाई, मजाक रह जाएगा। आज के बाद क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, सब बनेगा। थ्योरी ध्यान से सुनना। देखो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा बिकॉज क्योंकि क्रैश है, बिल्कुल डिटेल में नहीं घुसूंगा, कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा क्योंकि क्रैश है। अगर टाइम ज्यादा होता तो हम डेरिवेशन और सब चीजों को करते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस काम करने वाले हैं ताकि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। जिस चीज की थ्योरी की इंपॉर्टेंस होगी वो इंपॉर्टेंट थ्योरी विद ऑल द फॉर्मूलाज जितने भी प्रेजेंट हैं, जिन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आने के चांसेस हैं, वो सारे पढ़ाने वाला हूं। आज की धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। स्टार्ट करते हैं बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच। भाई ट्रेन स्टार्ट हो गई, सीट बुक है, फटाफट बैठ जाओ, चलो आगे। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो ये रहा अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, फटाफट से इसको स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, स्कैन कर लो और उसके बाद अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थर्मोडायनेमिक्स केमिकल बॉन्डिंग तक वहां मटेरियल डल चुका है। थर्मो केमिकल बॉन्डिंग मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर क्रैश में हो चुके हैं, पीवाईक्यू हो चुके हैं। उनके बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को टेलीग्राम पर दे चुका हूं, सबको प्रैक्टिस करो। उनमें से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का टॉपिक। भाई सिस्टम एंड सराउंडिंग्स हम बात करने वाले हैं, सिस्टम की हम बात करने वाले हैं, सराउंडिंग्स की, और हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीजों की। तो भाई ध्यान से सुनते जाना। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है और यूनिवर्स क्या होता है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लो तो अच्छा लगेगा। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, ध्यान सुनना। देखो हम जिस भी थर्मोडायनेमिक्स में जिस चीज की बात कर रहे हैं, मान लो अगर हम आज इस क्लास की बात कर रहे हैं, जिस फोन में तुम या जिस लैपटॉप में तुम क्लास देख रहे हो उसकी ही बात कर रहे हैं सिर्फ, तो वो क्या है, सिस्टम है। उसके अलावा सब क्या है, सराउंडिंग्स है। भैया जैसे ही बिल्कुल वही वाली बात है, जब तुम एक आदमी से जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, वो तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम्हारे लिए सिस्टम है। बाकी ये दुनिया तुम्हारे लिए वो इतना मैटर नहीं करती जितना वो मैटर करता है। मतलब हम जिस पर काम करने वाले हैं, हम जिस पर बात करने वाले हैं, दैट इज सिस्टम। बाकी सब सराउंडिंग्स होती है और ये दोनों चीज यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है। तो सिस्टम हर वो चीज जिस पर हम बात करने वाले हैं जो एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो बच गया, सिस्टम के अलावा जो बच गया, सिस्टम के अलावा जो बच गया वो सब क्या होता है, सराउंडिंग्स। और सिस्टम, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स क्या होती है, यूनिवर्स। इन दोनों का सब मतलब ये दोनों कहां रहते हैं, यूनिवर्स में। तो ध्यान से सुनना, सिस्टम सराउंडिंग्स मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग होता है, इस पर हम बात करने वाले सिस्टम। जिस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, जो बाकी चीजें बच गई, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। आगे चलते जाएंगे, मजा आता जाएगा। भाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, भाई बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। आज तो भाई बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, भाई ओपन मैट, भाई ओपन सिस्टम होता है एक, भाई बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। भाई एक होता है ओपन सिस्टम होता है, इसको नीले रंग से बना देते हैं। एक ओपन सिस्टम होता है भाई, एक भाई क्लोज सिस्टम होता है और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, अब होते क्या क्या है वो समझने वाली बात है। देखो ओपन सिस्टम के अंदर मैटर, ओपन सिस्टम के अंदर मैटर एनर्जी बोथ कैन एक्सचेंज। ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों को समझा देता हूं कि कैसे कंडीशन है। कंडीशन कुछ इस प्रकार मान के चलो, जैसे मान लो कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसे करके, बना ही नहीं, नाश पीटा। ध्यान से देखो भाई, ऐसे ही बना देंगे हम तो। देखो ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ मान लो तामझाम कुछ पड़ा हुआ था, है। अब तुमने इसके नीचे आग लगा दी, आग 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 हीट लगा दी, ठीक है। अब ये सिस्टम पे तुम काम कर रहे हो। अब ध्यान से सुनते जाना भाई, मजा आता जाएगा। मैटर कैन एक्सचेंज, एनर्जी कैन एक्सचेंज। भाई तुम पता क्या करो, जैसे मान लो मैगी बन रही है, मैगी के अंदर तुम बाद में मैगी उबल रही है, उसके बाद तुमने मसाला डाल दिया, तो तुमने क्या, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। देखो कुछ तो हुआ था, मतलब पता नहीं चला क्या हो पाया, पर हो गया, चलो सही। देखो हमने इसके अंदर क्या करा, हमने इसके अंदर मैटर ऐड करा दिया। मैटर ऐड कराने का मतलब समझ रहे हो, मैटर ऐड कराने का मतलब भाई ये होता है, दिख रहा है ना साहब, मैटर ऐड कराने का मतलब ये होता है भाई मैंने कुछ पैकेट मसाला डाल दिया, मैंने मैटर ऐड करा दिया। अच्छा एनर्जी कैसे चेक करोगे, एक काम करो, तुम ना उस बर्तन को छू के देखो, भाई छैया छैया हो जाएगी छूते ही। गरम है बर्तन, छुआ, ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा। तो भाई ध्यान से सुनते जाना, मजा आता जाएगा।
तो हीट दी तो तुम मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हो और एनर्जी भी एक्सचेंज क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि भैया हाँ हाँ एनर्जी भी चेंज हो रही है। अच्छा क्लोज सिस्टम होगा तो क्या होगा भाई, यही सिस्टम लो, इसके ऊपर ढक्कन लगा दो, अब मैटर नहीं जाएगा इसके अंदर। लेकिन हाँ अगर अब तुम छू के देखोगे इसे, तुमने छुआ तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, और एनर्जी चेंज हो गई, अरे भाई कुकर बंद है कुछ और नहीं डल सकता, पर छुओगे तो मजा तो आ ही जाएगा ना, हाँ छैया छैया हो जाएगी। ध्यान से सुनते जाना। आइसोलेटेड भाई, नो एक्सचेंज, ना मास एक्सचेंज होता ना कुछ। ऐसी कौन सी होती है, एडियाबैटिक वॉल्स होती है भाई, एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स के अंदर क्या होता है, एडियाबैटिक वॉल्स जो तुम्हारी आइसो, जो तुम्हारी बॉटल ही नहीं आती, जो थर्मल जो आती है जिसके अंदर गर्म पानी भर लो गर्म रहता है। अच्छा लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है टेम्परेरी होता है। कैसा होता है भाई, टेम्परेरी। ऐसा जीवन में कुछ नहीं है जो जीवन भर गर्म रहे या जीवन भर ठंडा, ऐसा नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो एडियाबैटिक वॉल यूज की जाती है। इन दोनों के अंदर जो यूज की जाती है वो डायथर्मल यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, डायथर्मल वॉल। ध्यान से सुनना भाई, डायथर्मल वॉल और एडियाबैटिक वॉल। तो एडियाबैटिक आइसोलेटेड में यूज की जाती है और इनके अंदर डायथर्मल वॉल यूज की जाती है। चलते जाएंगे आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम भाई सुनो, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, ये किसी और का कॉपीराइट है, पर क्या करें, चला लेंगे काम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम भाई, दो प्रकार की प्रॉपर्टी हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई देखो तुम भी कह सकते हो भैया आप ये लिख के क्यों लाते हो, आप इसको यही लिख दिया करो। भाई मैं लिख सकता हूं भाई, पर क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है, क्या मैं इस वीडियो को 5 घंटे के बनाऊं? 5 घंटे की वीडियो बनाने में भी मजा आएगा, लेकिन जब हमारे पास 5 घंटे लाइक समय बचा हो, अगर मैंने इस वीडियो को 5 घंटे, तुम इस वीडियो को भी 2x पर जाके देखो। क्यों भाई, तुम्हें जो समझ में ना, जो समझ में आ रहा है, जो क्लियर है, उसको 2x पे कर लो, 1.5x पे कर लो, थोड़ा जल्दी जल्दी निकालोगे ताकि जल्दी जल्दी कोर्स पूरा हो, क्वेश्चन से ज्यादा लगे। ध्यान से सुनना, अगर कोई ये कह दे कि थ्योरी करा के क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब थ्योरी कराकर सिर्फ थ्योरी कराओ और पेपर सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं मान ही नहीं सकता थ्योरी कराने से पेपर सिलेक्शन हो जाए। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, थ्योरी से नहीं होगा, न्यूमेरिकल से होगा। रामदेव बाबा क्या के मर गए, जिंदा है अभी तो, कि करने से ही होगा, ठीक है, करने से ही होगा, पतंजलि वाले रामदेव बाबा। हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, भैया ऐसी प्रॉपर्टी जो मास और वॉल्यूम जैसी चीजों पर डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम जैसी चीजों पर डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी चीजें जो नहीं डिपेंड करती वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, जो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव कौन सी, जो मास और वॉल्यूम जैसी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, जिनको हम आधा कर दे तो आधा हो जाए। भैया 1 किलो चीनी खरीद के लाए हो, 2 पैकेट में अलग अलग डाल दोगे तो आधा आधा किलो हो जाएगी, या जितने भी किलो होगी, वॉल्यूम भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर, प्रेशर और जैसे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें, भैया मान लो जिस रूम में तुम बैठे हो, बड़ा बढ़िया रूम है, अगर तुमने, मैं बड़े रूम के अंदर मैं एक दीवार खींच दूं, है ना, ये एक सेपरेशन डाल दूं, तो ऐसा होगा कि मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो इधर 12.5 इधर 12.5 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, 25-25 ही रहेगा। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये मास और वॉल्यूम जैसी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। इसके एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया। और ध्यान से सुनो, ये एक 5 स्टार बात है, ऑल स्पेसिफिक, किसी के आगे भी स्पेसिफिक लग जाए, किसी के आगे भी स्पेसिफिक, या फिर मोलर। देखो मास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैं लिख देता हूं, मास जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर मोलर मास, मोलर मास ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जिसके आगे मोलर लग जाए, दिमाग नहीं लगाने का, सिर्फ वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। रेशियो ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। धमाकेदार बात समझ आ जाएगी भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। इसको भी इससे कर दूं भैया, आराम से समझो, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो भी दो एक्सटेंसिव ले लो, मास बाय वॉल्यूम ले लो, मास बाय वॉल्यूम ले लो, क्या बन जाएगी, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी किस पे होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसको एरो को इधर लगाओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। अरे भैया डेंसिटी होती है ना, सही है भाई, चलते जाओ चलते जाओ। ध्यान सुनना, कैन नॉट ऐड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। भैया एक बात बताओ, मैं एक रूम में बैठा हूं, 25 डिग्री सेल्सियस है, एक मैं पानी मंगाया मैंने बाहर से, गर्म पानी मैंने, या फिर गर्म चीज कुछ आई, अब मान लो वो 30 डिग्री है, तो रूम में आते क्या वो 55 हो जाएगी? अरे नहीं यार, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो ये ऐड नहीं होती, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती भाई। ये तीनों मैं यहां पर अगर इसको अच्छे से करके कर दूं, तो तुम इन तीनों चीजों को ध्यान से सुन लो, और ये तीनों चीजें तुम्हारे लिए क्या है, एकदम 5 स्टार चीज है, एकदम 5 स्टार। ये 5 स्टार, ये 5 स्टार और ये 5 स्टार, तीनों बातें 5 स्टार है। जो 5 स्टार होती है वो 5 स्टार बात होती है।
जितनी भी थर्मो क्वांटिटी है, जितनी भी थर्मो क्वांटिटी है, ये क्या लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया क्या, ये 2 बार लिख दिया, कैन नॉट एड भाई, ये वाली चीज यहाँ की है, ये यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगी, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो यहां से मिट जाएगा ये, ठीक है, कैन नॉट एड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो वहां लिख दिया, 2 बार लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये गायब कर दिया मैंने। तो भाई आगे चलो फटाफट से भाई समझ में आ रही है, थर्मो क्वांटिटी भाई इंटरनल एनर्जी है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वो सब थर्मो क्वांटिटी होती है और वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। चलते जाएंगे आगे। चल, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन भाई बिल्कुल वैसा ही है। मान लो तुमने 11th क्लास में 12th क्लास में क्या किया, देखो मैं स्टेट फंक्शन कर देता हूं कि नॉट, या फिर लिख देता हूं डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, depends on only initial and final term, initial and final term। अच्छा, पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, डिपेंड्स ऑन पाथ। भाई 11वीं क्लास में भाई थोड़ी सी ना गर्मी सी लग रही है, एसी अगर चल जाता तो भाई मजा आ जाता। ध्यान से देखो भाई, मैं बता देता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ बस, अगर 1 सेकंड का आप मुझे समय दे दो तो वीडियो एडिट नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कह रहा था मैं। ध्यान सुनते जाना भाई, क्या कह रहा था मैं, सुनते जाना बहुत मजा आएगा। डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। समझो, तुमने 11वीं क्लास में साइंस साइड ली, सब रिश्तेदार क्या देख रहे हैं कि भाई तुमने साइंस ले ली, बहुत बढ़िया करा, अब तुम डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया करा। भाई वो नहीं जानते तुम्हारा पाथ, वो जानते हैं तुम्हारा स्टेट, कि तुमने ली मतलब तुमने 11th 12th में साइंस ली, इनिशियल पार्ट, तुम्हारा फाइनल डॉक्टर इंजीनियर बन जाना चाहिए था। पर क्या ऐसा हो पा रहा है भाई? रोज कितने घंटे तुम पढ़ रहे हो, कितनी क्लासेस तुम देख रहे हो, कितने क्वेश्चंस तुम लगा रहे हो, वो सब पाथ डिपेंडेंट है यार। तुम पाथ फंक्शन कर रहे हो, कितनी मेहनत तुम रोज कर रहे हो, बाहर वाला कोई नहीं जानता। आगे बोल देगा यार सिलेक्शन नहीं हुआ, अबे भाई सिलेक्शन ऐसे होता है, सिलेक्शन मेहनत से होता है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टेट और पाथ फंक्शन समझ में आ रहा है कि कैसे स्टेट और पाथ फंक्शन की हम बात करते हैं। चलो जी आगे, फ्लोट, आहा आहा आहा, बढ़िया बात है भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो होता है क्या ये? अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, भाई आवाज सब क्लियर है ना भाई? कमेंट करते जाना, जो समझ में ना आए कमेंट, भाई चलते जाएंगे भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। अरे क्या कह दिया मैंने, एनर्जी था, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मार सुना दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी टाइप है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये क्या किया जा सकती है? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, जिसके अंदर ये हीट है, ये वर्क है, ये हीट है और ये वर्क है। गरीब सिस्टम का साइन कन्वेंशन देखेंगे, गरीब सिस्टम का साइन कन्वेंशन। भाई एक बात बताऊं, ऐसे याद कर लो, सिस्टम जो है वो गरीब है, सिस्टम जो है जो गरीब है। अगर सिस्टम को तुम कुछ दे दोगे तो पॉजिटिव, सिस्टम से तुम कुछ ले लोगे तो नेगेटिव। जैसे मैं तुम लोगों को समझाता हूं, ध्यान से सुनना भाई। जैसे मान लो तुम्हें ये बताया मैंने, अब ध्यान सुनना, मैंने तुम लोगों को कहा कि भैया सिस्टम पर वर्क करो, सिस्टम पर वर्क करो, तो कैसा हो जाएगा वर्क? पॉजिटिव। मैंने कहा सिस्टम से वर्क कराओ, सिस्टम से वर्क ले लो, तो कैसा हो जाएगा वर्क? नेगेटिव। मैंने कहा सिस्टम को हीट सप्लाई करो, तो तुम क्या कहोगे कि भैया क्यू जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। मैंने कहा सिस्टम में से हीट निकाल लो, तो क्या बोल दोगे कि भैया हीट कैसी है? नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? अरे यार गरीब से अगर कुछ ले आओगे तो क्या पॉजिटिव फील करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसलिए बोलते हैं सिस्टम जो है वो गरीब है। गरीब सिस्टम का साइन कन्वेंशन ऐसे याद करो, अगर तुम गरीब को कुछ दे दोगे तो तुम्हें पॉजिटिविटी फील होगी, और तुम गरीब से कुछ ले लोगे तो पॉजिटिविटी फील नहीं होगी। रिक्शे वाले से पैसे मांग के लाओगे तो अच्छा लगेगा? लगेगा? अबे लगेगा। मंदिर के बाहर एक आदमी बैठा है, गए उसके, वो अंधा था, बाबा के नाम में दे दे, उनने उठाया, बाबा के नाम में दे दे, तुमने 10 रुपए, 1 रुपया रखा, 1 रुपया रखा, 10 रुपए उठा के लिया, 10 रुपए मिल गए। अबे भाई ऐसे करोगे तो अच्छा कोई लगेगा? ऐसे करना ठीक बात नहीं। बाबा के नाम में, भाई बाबा के नाम में मतलब भगवान का नाम लो, पढ़ो, भगवान का नाम लो, पढ़ो। भाई ध्यान सुनना, चलते जाओ आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ ओहो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आ जाओ
जेठालाल वाला डांस करके दिखा देंगे। ध्यान सुनो, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल वो भाई देखो, रिवर्सेबल मम्मी से बात करना, मम्मी मेरे को वहां जाना है, क्यों जाना है, मम्मी सब दोस्त जा रहे हैं, है ना, एक लाइन तुम बोल रहे हो, एक लाइन मम्मी मेरे को वहां जाना है, क्यों जाना है, मम्मी सब दोस्त जा रहे हैं, तो तू क्या करेगा, मम्मी मैं भी घूमने जाऊंगा, तो क्यों जाना है, मम्मी मेरा भी मन है, मम्मी सब जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बात है रिवर्सेबल, एक बात तुम बोल रहे हो, एक बात मम्मी बोल रही है, एक बात तुम बोल रहे हो, एक बात मम्मी बोल रही है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सेबल। एक होती है पापा से बात करना, पापा मुझे वहां जाना है, नहीं जाना, चल खत्म, खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय। तो भाई ये है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। तुमने कुछ रिवर्स नहीं करा, ये रिवर्स मम्मी की संग चल रही थी रिवर्सिबल प्रोसेस, तुम कुछ कर रहे थे, वो कुछ कर रही थी, अब नहीं हो रहा ना, अब कैसे हो रहा है, इरिवर्सिबल। पापा मेरे को वहां जाना, नहीं जाना, खत्म, बाय बाय, बैठ जाओ भाई, धमका दिया, खत्म हो गया बात। तो इस तरीके से हम बात करते जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बात करते जाते हैं, आगे चलते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाना भाई। रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, मैं समझाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक सिस्टम लिया, उसके ऊपर पिस्टन रखा, उसके ऊपर ऐसे, अब रिवर्सिबल क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 किलो चीनी डाल रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं 1 किलो चीनी इसके ऊपर डाल रहा हूं, पर 1 किलो चीनी का ना मैंने पैकेट में निकाला और ऐसे ऐसे करके डाल रहा हूं। अब इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे चीनी जा रही है, देखो चीनी जा रही है, ऐसे लाल कलर से चीनी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। चीनी जाए टंग 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 टंग, भाई लाल कलर, भाई दिख नहीं रहा ना लाल कलर, यार लाल तो दिखता ही नहीं है यार, नीले से बना देते हैं भाई, दोबारा ढक ढक करना पड़ेगा भाई, ढक 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 ढक। ठीक है भाई, नीले से चीनी बना दी, अब भाई नीले वाली तो दिख रही है, लाल भी दिख ही रही है वैसे तो, पर उतनी क्लियर नहीं दिख रही, चलो ठीक है भाई, नीली वाली तो क्या होगा, थोड़ी चीनी गिरी, नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर और गिरी, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, नीचे गई और गिरी, और गिरी, और गिरी, और गिरी, और चलते जा रहा है। लेकिन अगर मैं 1 किलो चीनी का पैकेट लाया और भाई मैंने सिस्टम पे, यूं एक सिस्टम था, ऐसे करके पिस्टन रखा हुआ था, 1 किलो चीनी का पैकेट लाया, उसके ऊपर धैड़ नीचे रख दिया, सिस्टम सीधा नीचे, सिस्टम कभी उठेगा ही नहीं, सिस्टम की औकात ही नहीं है सिस्टम उठ जाए। सिस्टम कैसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, सिस्टम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सिस्टम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, नीचे धरती में को चला जाएगा। क्यों, इसके ऊपर 1 किलो चीनी जो रखी है, 1 kg शुगर, अरे आता है मुझे शुगर बोलना, पर बोलने में जो मजा है वो भाई, जो प्रोनाउंसिएशन में मजा है वही तो कोई है भाई। शुगर, अरे भैया ये वहां लिख दिया भाई, देखो ये यहां लिख दिया, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, ये 1 kg शुगर है, ठीक है, ये 1 kg क्या है, शुगर है, 1 kg शुगर, सही है, बात समझ में आ गई सबको, 1 kg शुगर इसके अंदर हमने डाल दी। अच्छा, ये स्लो प्रोसेस होती है, ये फास्ट प्रोसेस होती है। अरे यार मम्मी से बात करना स्लो है ना, पापा से बात करना फास्ट है, तुमने पूछा पापा ने मैंने नहीं, बात खत्म। इसके अंदर क्या है, एट वेरिएबल एक्सटर्न मतलब एग्जिट प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर में अलग अलग वेरिएबल चल रहा है ना, थोड़ा डाला, ज्यादा डाला, ज्यादा डाला, और ज्यादा डाला, और ज्यादा डाला, तो चेंज होता जा रहा है। इसके अंदर कांस्टेंट है भाई एक्सटर्नल प्रेशर, भाई 1 किलो को पैकेट उठा ढेर देनी से रख दिया सिस्टम धरती में को, धरती को मतलब नीचे भाई, नीचे, मोर देन 1 स्टेप भाई, एक स्टेप से ज्यादा। पापा से मम्मी से बात करना, 1 स्टेप से ज्यादा, मम्मी जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, मम्मी 4 बार पूछेंगे, पापा कहेंगे नहीं जाना, 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्वासी स्टैटिक भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम है कि क्वासी स्टैटिक होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार क्वासी स्टैटिक प्रोसेस लिखा हुआ जाता है, तो जब लिखा हुआ आ जाता है तो तुम क्या मान लेना, उसको रिवर्सिबल मान लेना। चलते जाए आगे, चलते जाए आगे, बहुत मजा आ रहा है, मजा आता जाना चाहिए भाई, मजा नहीं आया तो पैसा बेकार है सारा। वर्क, काम जो तुम नहीं कर रहे हो जीवन में, अबे पढ़ना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, अब जब काम करना पड़ेगा तो आगे चलता जाएगा, वर्क निकालना है, ठीक है। तो वर्क निकालते हैं कैसे, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये होता है वर्क निकालने का फॉर्मूला। देखो मैं तुम लोगों को बता सकता हूं, इसकी डेरिवेशन होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से निकलती है, पर वो यहां पर बताना, यहां पर देना टाइम वेस्ट है आप लोगों का, क्योंकि आंसर तो इससे ही आने वाला है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से। अब अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क कर दिया तो कैसा हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अच्छा, वर्क डन बाय सराउंडिंग्स, सराउंडिंग ने वर्क कर दिया तो कैसा हो जाएगा, प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सही है, ये माइनस प्लस का भाई खेल ही है, माइनस प्लस का तो खेल ही है, तो ये खेल ध्यान रखना इसका और इसका, अरे बन जा, इन दोनों का खेल को अच्छे से ध्यान रखना ही तुम्हारे लिए है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब पता है क्या होगा, इसके अंदर कंडीशन ये होगी, इसके अंदर डेल्टा यू जो होता है वो 0 हो जाता है। अब देखो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या था अभी, क्यू प्लस डब्ल्यू,
है ना। मैं तुम्हें इसको थोड़ा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। अब ये तो हो गया जीरो, तो क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, इसको उठा के एक काम करता हूं, रुको, इसको इधर इसके सामने लिख देता हूं, उसको नीचे वाले डेरिवेशन में तो दिखानी है। तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। इसके अंदर क्या है, आइसोबैरिक के अंदर कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, प्रेशर चेंज होता है और इसके अंदर प्रेशर डिपेंड, मतलब आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर हम कांस्टेंट मानते हैं, इसके अंदर कांस्टेंट होता नहीं, तो एज इट इज रहता है। आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। अच्छा वर्क डन भैया क्यों जीरो हुआ, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। आइसोकोरिक मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो अगर ये जीरो तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, और वर्क जीरो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। साइक्लिक में क्या होता है भाई, साइक्लिक में भाई जो यू होता है वो जीरो, भाई जहां से शुरू करा वहीं पे आ गए, तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, तो सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक के अंदर भाई क्यू जीरो होता है, क्यों, अरे आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट में चेंजेस कभी आएंगे ही नहीं, बंद पड़ी है बॉटल, तो हीट में चेंज नहीं होंगे, और जो हीट में चेंज नहीं होंगे तो हीट जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। ये तरीका है भाई आइसोथर्मल वर्क निकालने के, ये तरीके हैं, डायरेक्ट याद करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही आता जा रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है सभी को। चलो जी चलो, चलो जी चलो, वर्क कैलकुलेशन आ जाओ, कर देंगे, मजा आ जाएगा। वर्क कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले हैं भाई, तुम्हें डायरेक्ट याद करने हैं, डेरिवेशन नहीं देखनी है अभी। वर्क कैलकुलेशन में सबसे पहले आइसोथर्मल, आइसोथर्मल दो प्रकार के होता है, एक रिवर्सिबल के लिए और एक रिवर्सिबल के लिए भी होगा भाई, कहीं देखना कहां रिवर्सिबल के लिए दे रहा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इधर तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक है, तो मैं आइसोथर्मल के बारे में बात कर रहा हूं। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, अब पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को ना मैं डेल्टा वी से चेंज कर सकता हूं। देखो क्या होता है, मैं अगर इसको लिखूं यहां पर समझाऊं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो V इज इक्वल्स टू, देखो हमें मैं V रिप्लेस करने वाला हूं, तो मैं V की वैल्यू ला रहा हूं एनआरटी बाय P। समझ में आया। अब देखो डेल्टा V है तो मतलब P2 से P1 माइनस करना है मेरे को, तो मैंने क्या बनाया, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल, और डेल्टा V की जगह यहां से वैल्यू पुट करी और यहां रख दी। समझ में आया, ये फॉर्मूला बन गया, बहुत बढ़िया। एक रिवर्सिबल के लिए भी फॉर्मूला होता है। रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, सॉरी ये तो यहां के लिए हो गया, रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, ये तो हो गया। रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, W इज इक्वल्स टू माइनस एनआरटी इंटू 2.303 log V2 बाय V1। कहीं कहीं ये फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एनआरटी ln V2 बाय V1। तो भैया मैंने ln को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करके 2.303 लिख दिया है, तो इस टेंशन में मत लेना, ये दोनों एक ही बात होती है। मैं बता देता हूं, log बेस 10 क्या होता है, क्या लिख दिया, डिवाइड कर दूं इसे, ln जो होता है, नेचुरल लॉग जो होता है वो 2.303 log बेस 10 होता है, ये चेंज होता है, तो ln को चेंज करने के लिए ये लिख सकते हैं। चले, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रेशर में चेंज नहीं आया, ठीक है, तो प्रेशर में चेंज नहीं है, मतलब आइसोबैरिक है ना, हाँ आइसोबैरिक है, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। आइसोकोरिक है, डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा जीरो, वर्क हो जाएगा भाई जीरो। अरे भैया ऐसे देखो ना, P एक्सटर्नल डेल्टा V, अब डेल्टा V तो हो गया जीरो, और जीरो इंटू कुछ भी, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। सही है ना, सही है ना, अरे भैया सही है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते जाएंगे आगे, मजा आता जाएगा। भाई देखो, मजा अगर नहीं आया तो पैसा नहीं है, मजा नहीं आया तो मजा नहीं है, अब मजा आना चाहिए गुरु। हाँ भैया चलते, भैया समझ में आ रहा है, एंथैल्पी पे आ गए हैं अभी तक, जिसका ध्यान नहीं है चलाओ 2x पे, 2x पे चलाओ, ये जल्दी जल्दी कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अबे जल्दी जल्दी करने के चक्कर में तो आज ये टाइम आ गया है कि टाइम इतना आ चुका है, कम इतना बचा है और आता भी नहीं है, तो भाई जल्दी जल्दी कर लेंगे इसके चक्कर में, जल्दी जल्दी मत मचाओ, जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम भसाड़ मचाते रहते हो। ठीक है, आप तो बहुत ही गर्मी हो रहा है, एसी चलाया ठंड लगने लगा, बंद कर दिया गर्मी हो गया। अरे या ये मौसम भी कैसा मौसम है, चलाओ तो ठंड, ना चलाओ तो गर्मा, गर्मा नहीं गर्मी, हाँ थोड़ी गर्मी जब ज्यादा लगती है तो उसको गर्मा बोल सकते हैं ना, थोड़ा मेल डोमिनेंस दिखाते। एंथैल्पी चेंज दिखाते हैं भाई, एंथैल्पी चेंज, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, भाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब QP, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब QP। ये स्टेट फंक्शन होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या फिर डेल्टा PV, कुछ भी कर लो। अच्छा ये भैया ये ऐसे कैसे हो गया, तो देखो मैं लिख रहा हूं फिर से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू NRT, मैं PV को रिप्लेस करता हूं NRT से, और यहां पर हो जाता है NRT। और डेल्टा एनजी तुम कैसे निकालोगे, डेल्टा एनजी तुम कैसे निकालोगे, डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे, फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल, फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल, बस ये चेंज निकल जाएगा।
ये चेन निकल जाएगा, ये चेन निकल जाएगा, ये चेन निकल जाएगा, ये चेन निकल, अबे भाई ये देखो ना, ठीक है, तो ये चेन निकल जाएगा। अच्छा ध्यान सुनना, इसके आगे देखता हूं ट्रिक है या नहीं है, नहीं है, तो भाई ध्यान सुनना, मैं तुम्हें अब मैं तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बताने वाला हूं। भाई मैं पेज कर रहा हूं ऐड, भाई फॉर्मूला याद करना, ध्यान सुनना क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताने चाहता हूं, डेल्टा दिख रहा है यहां पर, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको। अब सुनते जाना भाई, अब सुनते जाना, मैं यहां पर तुम लोगों को कुछ चीज बताऊंगा, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को जिससे तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। एक सेकंड में बताऊंगा, बस एक सेकंड में, एक सेकंड बता दूंगा, ध्यान सुनना। पहली बात तो कई बार ऐसे पूछा था इन दोनों का रेशो तो इसके बराबर ही आता है, पर अब मैं ध्यान सुनना, मैं तुम्हें बता रहा हूं डेल्टा एनजी का केस, डेल्टा एनजी का केस। अब डेल्टा एनजी के रिस्पेक्ट में ना तीन चार चीजें हो सकती है, कई बार तुम्हारे आंसर, ध्यान से सुनना भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अब 2x पे मत जाओ, कोई एक्स पे मत जाओ, एक बार इस वाली ट्रिक को शांति सुन लो, एंथैल्पी के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, डायरेक्ट बन जाएंगे। पेपर में पेन पेपर नहीं उठाना पड़ेगा, सुन लो ध्यान से, सुन लो प्लीज, सुन लो ध्यान से देखना। अगर मैं बोल रहा हूं डेल्टा एनजी जो है वो 1 के बराबर होगा, मान लो डेल्टा एनजी जो है वो 1 के बराबर होगा, नाइदर 0 मतलब नाइदर 1 से कम और 1 से 0 को बराबर नहीं होगा, या फिर एक काम करो, इसको 1 वाली कंडीशन में मानो मत, इसको तुम 0 वाली कंडीशन से लेके चलो, क्योंकि 1 वाली कंडीशन भी है, ऐसा नहीं है कि 1 वाली कंडीशन नहीं है, मैं तुम्हें 0 वाली कंडीशन सिखाता हूं पहले आराम से, नेगेटिव पॉजिटिव सब। तो मान के चलो डेल्टा एनजी जो है वो 0 है, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसी रिएक्शन थी वैसे एज इट इज है। तो भैया क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस 0 इंटू आर टी। अब ये क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू होगा। ये समझ में आया इस केस में, ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझ में नहीं आई तो भाई बेकार है। दूसरा केस समझो, दूसरा केस, ये फर्स्ट केस था, अब मैं दूसरा केस समझा रहा हूं। डेल्टा एनजी जो है वो बड़ा है 0 से, बड़ा है का मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है का मतलब, पॉजिटिव है का मतलब, ध्यान सुनना, पॉजिटिव है का मतलब कि भैया डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये सही बात है। अभी क्या है, 0 से बड़ा है, बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो एक बात सोचो, अगर ये पॉजिटिव है और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं ये, तो भाई ऐड करके इसके बराबर आ रहा है, तो मतलब डेल्टा एच जो होगा वो बड़ा होगा डेल्टा यू से। ये है एक और ट्रिक भाई। कई बार पता है क्या हुआ, तुमने रिएक्शन देखी, एक रिएक्शन लिखी हुई आई है, ठीक है, मैं देखो दो कंडीशन होती है, एक तो टीचर चाहता है कि तुम, भाई एग्जामिनर चाहता है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, एक होता है कि भाई तुम क्वेश्चन सॉल्व करो मत करो, उसको सही आंसर चाहिए, वो चाहता है कि तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना। अब मान लो कोई एक ऐसी रिएक्शन आ गई, एग्जाम्पल के लिए देखो मैं इधर इधर लिखता हूं एक रिएक्शन, एग्जाम्पल के लिए इधर रिएक्शन लिखता हूं, मान लो 0 से बड़ा लाना है, मतलब 1 से बड़ा लाना है ना। तो देखो मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, 2NH3 गिव्स N2 प्लस H2, और ये कितने हो गए 6, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो इसका डेल्टा एनजी निकालना है, इसका डेल्टा एनजी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब भाई फाइनल तो प्रोडक्ट बनता है ना, तो 4 माइनस 2 कितना आया 2, 0 से बड़ा। इसका मतलब अगर मान लो इसका डेल्टा एच तुम लोगों को गिवन होता, डेल्टा एच तुम लोगों को गिवन होता, मान लो इसका डेल्टा एच है एक्स, है ना, और ऑप्शन गिवन होते ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन गिवन है, तो मैं बताऊं इनमें से आंसर कौन सा होता। सोचो, मैं कह रहा हूं डेल्टा एच बड़ा होता, तो जो x माइनस कुछ होता ना, x माइनस वाई आंसर होता, x भी नहीं होता, y भी नहीं होता, x माइनस वाई भी नहीं होता। ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब मैं कह रहा हूं अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान सुनते जाओ। अब एक और थर्ड केस, एक बार है 0 से छोटा, डेल्टा एनजी जो है वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, 0 से अगर छोटा है मतलब चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, माइनस में है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब ये देखो ये माइनस में है,
माइनस में मतलब इसमें से घटाऊंगा कुछ तब इसके बराबर आएगा, तो डेल्टा एच अब छोटा होगा डेल्टा यू से। सेम ऐसे अगर क्वेश्चन में देखूं, अगर इसके अंदर मैं उल्टा इस रिएक्शन को देखूंगा, तो अगर डेल्टा एच ये है तो डेल्टा एक्स अब एक्स प्लस समथिंग करके आएगा व्यू, ये यू है, यू है, ये वी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये ट्रिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही स्पेशल ट्रिक है भाई। मैं इस पेज को ना मैं ये लिखना चाहता हूं कि ये एक स्पेशल पेज है, स्पेशल पेज है ये, ध्यान से देखो। वाह भाई बहुत बढ़िया। अब मैं इसको एक काम करता हूं, इसको बहुत बढ़ा देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, जब तुम इसको पढ़ो तब तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो मैं इसको अंदर ऐसे लगा दिया है, और इसको ना, इसको थोड़ा सा लाल कर देते हैं, तो नहीं लाल तो नहीं यार, ये तो बहुत बदतमीजी हो जाएगी, बच्चों को दिखेगा कैसे भाई। ये बस स्पेशल पेज है, मैं इसको ऐसे करके लगा देता हूं ताकि तुम इसको देख लो आराम से, ठीक है। इसको इधर कोने में लगा देता हूं, स्पेशल पेज है भाई, खो मत देना, बहुत स्पेशल पेज है, बहुत स्पेशल पेज, बहुत स्पेशल पेज। जो स्पेशल पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे, अरे चल भाई, हीट कैपेसिटी आ गया भाई। हीट कैपेसिटी पे भाई, हीट कैपेसिटी किसी की कैपेसिटी चेक करनी वाली हो, कैपेसिटी कहते ना, अरे भाई तेरी कैपेसिटी बड़ी कहां, एक थप्पड़ में हो जाएगा। कैपेसिटी चेक करनी है भाई, कैपेसिटी चेक करनी है, मतलब हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम तो खतरनाक है। हीट हीट रिक्वायर्ड, अरे गुरु क्या हो रहा है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1 डिग्री सेल्सियस। एक बार मजा आ जाए, हीट कैपेसिटी हो जाए तो मजा आ जाए। 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए जो हो जाए, तो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी, Q अपॉन डेल्टा टी। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या हीट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है? नहीं 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 नहीं, यहां पर वो मतलब नहीं है गुरु, यहां पर इन दोनों का रेशियो से मतलब है, दोनों ही चीज इंक्लूडेड है। तुम कहोगे भाई हीट कैपेसिटी ज्यादा टेम्परेचर कम, ऐसा नहीं होता, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती। हम बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, हम कुछ भी बना देता है, देखो हमने गोला बना दिया था, यहां समझ में आया? ध्यान से देखो, तो हीट कैपेसिटी, अच्छा भैया मोलर आएगी, तो मोलर अगर आ गई हीट, मोलर हीट कैपेसिटी आ गई, मोल वाली आ गई, एनवी आ गई, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। स्पेसिफिक आ गई, स्पेसिफिक डेल्टा एस, स्पेसिफिक आ गई, तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस मॉलिक्यूलर वेट डेल्टा टी। इस तरीके से 3 फॉर्मूले भी बन जाते हैं, मैंने तुम लोगों को बता दिया है हीट कैपेसिटी। चलो भाई आगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया? चलो भाई समझ में आया? चलते जाएंगे आगे, चलते जाएंगे भाई, मजा मजा लेने का भाई। केमिस्ट्री में अगर तुम शांति से बिल्कुल चुपचाप बैठे हो भाई, नहीं होगी केमिस्ट्री भाई, मौज करना पड़ेगा एकदम, हंस। हाँ केमिस्ट्री भाई, केमिस्ट्री करोड़ों में ले जाएगी, करोड़ों में। सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर करोड़ों। अब जो भाई, जो सी से करोड़ नहीं समझते, तो भाई वो सी है, तो भाई वो, तो भाई वो सी ही है, मतलब वो करोड़ तो नहीं है ना, वो चूरन है भाई, चूरन है वो, ठीक है, चूरन है भाई, थोड़ा ध्यान भाई, चूरन है वो, ठीक है। तो भाई ध्यान सुनते जाना भाई, हम बात कर रहे हैं मेयर रिलेशन की। भाई मेयर रिलेशन तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, तुमने हो सकता है फिजिक्स में मतलब नॉट उल्टा, फिजिक्स में तुमने अलग तरीके से पढ़ा, मैं अलग तरीके से पढ़ा हूं कि भाई यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल्स टू आर, सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल्स टू आर, सीपीएम माइनस सीवीएम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख देता हूं यहां पर क्या है, ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, 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 और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, मेयर रिलेशन हो गया। चलो भाई, चलो भाई, चलो। एंट्रोपी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अरे ये क्या हो गया गुरु, इसमें तो नीचे का दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे हम इसको तो मजा आ जाएगा। ए बदतमीज, बड़ा हो जा, बड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब दिख गया भाई, अब दिख गया, आओ आ जाओ भाई, आ जाओ।
क्या कह रहा था भाई, एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। भागे भागे फिरो, भागे भागे फिरो। अरे भैया जब घर में कोई नहीं होगा, कहीं भी जाओ कहीं भी करो, भागे भागे फिर रहे हो, भागे भागे फिर रहे हो, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस की बात कर रहे हैं। अंधाधुंध भागो, अंधाधुंध भागो। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। और ये जो क्यू होता है रिवर्सिबल होता है, ये क्यू क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल की बात नहीं करते, इरिवर्सिबल भी हो जाता है, पर हम इसको रिवर्सिबल मान के ही क्वेश्चन करते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू प्लस टी, क्यू प्लस टी। अब देखो इसके निकालने के लिए फॉर्मूले हैं दो, ये बहुत धमाकेदार दोनों फॉर्मूले हैं डेल्टा एस निकालने के लिए। एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। और इसको तुम चेंज कर सकते हो भाई, इसको अगर तुम लोगों को ध्यान सुनो, टेम्परेचर और वॉल्यूम से निकालना है तो चल जाएगा, और अगर टेम्परेचर वॉल्यूम की जगह तुम्हें प्रेशर से निकालना है तो तुम जानते हो कि भाई, तुम जानते हो कि भैया इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो भैया P1 बाय P2 क्या हो जाएगा, P1 बाय, साफ से लिख देते हैं, P1 बाय P2। ये इधर आ गया तो इधर चला जाएगा, क्या जाएगा V2 बाय V1। तो V2 बाय V1 को देखो पलट के लिखा हुआ P2 बाय P1। तो भाई देखो दो बार फॉर्मूला बोलो, NCV LN T2 बाय T1 प्लस NRLN V2 बाय V1, और इसको पलटना है तो इसको पलट दो, P1 बाय P2 हो जाएगा। अच्छा डेल्टा एस जो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, मतलब जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम इसको लेते हैं तो ये आइसो एंट्रोपी बन जाती है। क्या बन जाती है, आइसो एंट्रोपी। मतलब डेल्टा एस क्या हो जाता है, जीरो। अगर कहीं कहीं लिखा आ जाए कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो तुम इसको जीरो मान लेना, इसको इधर ले जाना, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इनवर्सली जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, हम फैक्टर्स की बात करते हैं, एंट्रोपी कुछ घट रही है, बढ़ रही है, चल रही है, जमाकेदार कुछ तो कुछ, भाई नाच रही है। भाई देखो एक मंजुलिका, कितनी एंट्रोपी, नाच जा रही है, आमी जे तो बस इससे इतना ज्यादा नहीं आता, इससे ज्यादा बंगाली नहीं आती मेरे को, सॉरी बंगाली नहीं आती, क्योंकि आई कैन नॉट। भाई मैं नहीं कह रहा भाई, विवादास्पद बयान हो जाते हैं कई बार मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं यही बता देता हूं कि क्या कंडीशन है। भाई सॉलिड लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं, खुद मुझे बता दो एक बार, एंट्रोपी मतलब भागा दौड़ी किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड के अंदर कभी भागा दौड़ी ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। गैस के अंदर होती है एंट्रोपी, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर, सॉरी सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा, गैस के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर सॉलिड के अंदर। अच्छा भैया डेल्टा एन जी देखो, डेल्टा एन जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। अरे भैया मोल बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना। अरे भैया जितने लोग बढ़ाओगे उतने धक्का मुक्की होगी, टक्कर मारेगा, भागेगा ना, टक्कर मार के, बिल्कुल सही है। चलाओ भाई देखो ये चल रहा है। अच्छा भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी, भैया पॉपकॉर्न देखिए, टेम्परेचर बढ़ाया, भगे भगे भड़बड़ 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 भड़बड़, तो इससे भी एंट्रोपी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी कम हो जाएगी। अरे यार तुम्हारी एक बात हो, अब तुम्हारे एग्जाम प्रेशर है तो पहले क्या, इससे पहले दोस्त आया, हेलो कहाँ है, यहाँ हूं, दूध लेने चल रहा है भैंस का, ठीक है आ रहा हूं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। तो अब एग्जाम प्रेशर कहाँ है, अबे मैं हुई नहीं भाई, हुई नहीं, मैं लंदन चला गया हूं भाई, मैं धरती के अंदर हूं 20 फीट, आ मत जाइयो, कबर खोद दूंगा, तेरी भी यहीं लिटा दूंगा हरामजादे, तेरे चक्कर में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अबे चला जा जा, चला जा जा। सही है भाई। देखो अगर दोस्त है तो तुम उससे बोल सकते हो, अगर दोस्त नहीं है तो फिर तुम उससे कुछ भी नहीं बोल सकते, और जब तुम उससे कुछ नहीं बोल सकते तो दोस्ती कैसा, ठीक है। तो भाई दोस्ती अच्छी चीज होती है। तो पी प्रेशर बढ़ रखा है ना तुम पे, अभी तुम भागा दौड़ी नहीं बचा रहे, ना शादी में जाना, ना ब्याह में जाना, ना उसकी शादी में, ना उसकी शादी में, ना एक्स की शादी में, ना वाई की शादी में, ना जेड की शादी में। अभी ये 4 मई भाई, 4 मई, 4 मई भाई, 4 मई। अभी तुम्हें उसकी शादी की डेट याद नहीं, अभी तुम्हें याद है 4 मई की डेट, क्योंकि अगर भैया तुम्हारी अगर डोली नहीं उठी ना तो जनाजा उठा देंगे घर वाले। भाई ध्यान से सुनते जाना, ठीक है भाई। प्रेशर बढ़ाओगे एंट्रोपी कम, प्रेशर बढ़ाओगे एंट्रोपी कम। मिक्सिंग ऑफ गैस, भैया मिक्सिंग ऑफ गैस बढ़ाने से आधे लोगों को लगता है यार एंट्रोपी कम हो जाएगी, अरे भैया क्यों हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स, गैस बढ़ा दोगे, टकराइजन होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, दो लोग आप एक आदमी शांति से बैठा है, कोई दिख, एक आदमी टक्कर मारेगा भाई दूसरे वालों से, गुत्ता गुत्ता चल रहा भाई धड़ाधड़, तो भाई क्या कंडीशन होगी, कंडीशन होगी जब मिक्सिंग ऑफ गैस होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलते जाएंगे आगे, एंट्रोपी, ओहो सिर्फ डेल्टा एच भाई फ्यूजन के लिए देखो, S इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन, भाई देखो Q अपॉन T को हम लिख सकते हैं ना, Q रिवर्सिबल था तो हम डेल्टा एच अपॉन टी लिख सकते हैं। भाई फ्यूजन होगा ना तो कुछ मत करना, जैसे डेल्टा एच है ना तो इसको फ्यूजन का डेल्टा एच ले लेना अपॉन में टी, जैसे वेपराइजेशन होगा तो क्या करना, डेल्टा एच वेपराइजेशन ले लेना अपॉन में टी, ऐसा आएगा। और जैसे सब्लिमेशन होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही सबको,
इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से आगे हमें चलते जाना है। डेल्टा एस के लिए मैंने तुम लोगों को बता दिया, फ्यूजन भी बता दिया, वेपराइजेशन भी बता दिया, सब्लिमेशन। फ्यूजन कैसे निकालोगे भाई, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पर। कई बार अभी लास्ट जे में क्वेश्चन आया था, मैंने बच्चों को कराया था, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड था। पहले भाई पानी था जो सॉलिड था, अब सॉलिड से पहले किस पर आओगे, लिक्विड पर आओगे, फिर लिक्विड से पूरा लिक्विड का टेम्परेचर चेंज निकालोगे, फिर लिक्विड के बाद उसको हम कहां पे लेकर जाएंगे, वेपराइजेशन, मतलब उसके बाद हम गैस पे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन। मतलब तुम्हारे फिजिक्स के थर्मो और केमिस्ट्री के थर्मो मिक्स होकर आ जाते हैं। तो कई बार तुम क्वेश्चन देखते हो ना, जब आए जैसे जेई का हम कराएंगे, तब तुम देखोगे कि तुम कहोगे यार भैया ये तो केमिस्ट्री का लग रहा है, पर फिजिक्स वाले भैया ने करा दिया है, भैया तो फिजिक्स वाले भैया ने करा दिया तो केमिस्ट्री का लग रहा है। अरे भैया थर्मो में थोड़े से क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को डिटेल में बता दिया है, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस में तो देख ही लेंगे, यहां तो अभी हम वन शॉट ले रहे हैं, ठीक है भाई। सेकंड लॉ ऑफ थर्मो बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार, इतना मजेदार है ना कि मजा आ जाए। मैं सही बता रहा हूं, मजा आ जाए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या कहता है, ध्यान से देखो। जो भी चीजें वो बढ़ती जा रही हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे ना नहीं कर पा रहे ना रिलेट भाई। बढ़ने का मतलब है इंक्रीज होती जा रही है, तुम्हारे और उसके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है, कमी नहीं हो रही। अरे होगी कैसे कम, वो आर्ट्स की है तुम साइंस के हो, कमी नहीं होगी बढ़ती जाएगी। अबे बढ़ाओ मत, खत्म कर दो यार गुरु, साइंस की बढ़ाओ, साइंस की वो भी पढ़े तुम भी पढ़ो, दोनों मिलकर पढ़ो। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो स्टेट दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन सराउंडिंग्स इंक्रीजेस इन एनी नेचुरल प्रोसेस, कभी भी वापस नहीं आएगी। जो चली गई वो चली गई भाई, बॉलीवुड में वापस आती है, बॉलीवुड में भाई, बॉलीवुड नहीं चल रहा है यहां पर भाई, सच की नहीं चल रही है भाई, कभी वापस नहीं आएगी। जो गई भाई सुनो के जा भाई, जा जा बहन जा जा, मतलब ये तो वही बात हो गई, हमने तो वफा करी उसी ने दिन तोड़ा मेरा, और एक दिन उनका पैगाम आया कि आपको हमारी याद आती है, हमने भी लिख दिया। छोड़ो आगे क्या लिखा वो सब छोड़ो, यहां पे समझो भाई, ठीक है। आगे तुम देख लो, तो भाई डेल्टा एस जीरो के बराबर होगा, रिवर्सिबल होगा, जीरो से ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल होगा, जीरो से ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल होगा, और ये हो जाना चाहिए कि तुम्हारा भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जीरो से ज्यादा आना चाहिए, पॉजिटिव डेल्टा एस आना चाहिए, पॉजिटिव डेल्टा एस। देखो डेल्टा एस की बात कर रहा हूं, डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए। इस तरीके से एंट्रोपी निकालते हैं भैया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हम बहुत से बात करें, झरना गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है, ऊपर किन्ने चढ़ाए हो जो गिरे जा रहे हो बे, अबे गिर रहे हो तो गिरते जाओ ना। वो रिवर्स में कभी देखा झरना नीचे ऊपर से नीचे जा रहा था, फिर रात हुई, रात को नीचे से ऊपर जा रहा है, भैया ऐसे कोई होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। चलते जाओ आगे। गिफ्ट फ्री एनर्जी भाई, जो भी हमने सारे वर्क करे उसके अलावा जो वर्क छूट गए हैं, बस वो हम गिफ्ट फ्री एनर्जी में बात करते हैं। मतलब गिफ्ट फ्री एनर्जी कौन से वर्क होते हैं, जो भी हमने एक्सपांशन के वर्क करे, नॉन एक्सपांशन वर्क की एनर्जी की हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है, गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से देखो, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही नॉन एक्सपांशन वर्क होगा। मतलब नेगेटिव, ये एक तरीके से इनवर्स मान के चलो, नेगेटिव। अगर देखो, अगर मैं बात करूं कि टी डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस डी, सिस्टम का नेगेटिव, सिस्टम का नेगेटिव, भाई डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बहुत प्यारा होगा। मतलब अगर तुम्हें स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो तुम्हें डेल्टा जी को नेगेटिव लाना ही पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान सुनना, डेल्टा, ओ भाई स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया, भाई मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूले को याद करो, इस फॉर्मूले को पहले 2-3 बार बोलो। क्या भैया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, देखो क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। भाई ये फॉर्मूला है ना, इसको याद करो। अगर ये याद है तो फिर काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, तो मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं कि भैया देखो, हमें डेल्टा जी चाहिए नेगेटिव, हमें डेल्टा जी कैसा चाहिए नेगेटिव, तो यहां पर आएगा डेल्टा एच, यहां पे नहीं आएगा, 1 2 3 4, ये काम है टेबल, यहां रखेंगे भाई, यहां रखेंगे डेल्टा एच, यहां आया डेल्टा एस, सही है। और यहां पर हम रिमार्क लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे रिमार्क, सही है जी, बात सही है, दिख रहा है ना ये वाला कलर, ये कलर तो दिख रहा है भाई आप सभी को, बहुत सुंदर है, बात करी हमने। तो आगे जाएंगे, तो आगे जाके तो मजा आ जाएगा। ध्यान सुनना भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब डेल्टा एस, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन ध्यान सुनते जाना भाई, दिख रहा है काला, हरे पे काला दिख रहा है,
हरे पे काला, हरे पे सफेद लिख दूं, हरे पे सफेद से लिख दूं, अब दिख रहा भाई, दिख रहा है भाई, दिख रहा। देखो अब ध्यान सुनना, मुझे डेल्टा एच, तो देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, डेल्टा एच और डेल्टा एस, अगर मैंने डेल्टा एस तो लिख दिया मैंने, मैं लिख देता हूं नेगेटिव सीधा। अगर एक बात बताओ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना, या फिर एक काम करो, पहला केस कोई पॉजिटिव मान लो, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे कर लेंगे तो लाइन से आ जाएगा। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा एस को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा भाई, तभी अगर डेल्टा एस बड़ा होगा तो माइनस का आंसर आएगा और डेल्टा जी माइनस का होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं कि भैया डेल्टा एस जो होना चाहिए वो डेल्टा एच से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डेल्टा एस बड़ा होगा तो आंसर कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। दूसरा केस, दूसरे केस में देखो काले से लिख देता हूं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर हो गया तो भैया तो पॉजिटिव हो गया, कभी आंसर नहीं आएगा। नॉन, नेवर, नेवर ही लिख दो, नेवर स्पॉन्टेनियस, कभी स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं प्रोसेस। समझ में आ रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, काला अक्षर एकदम सिलेक्शन बराबर है। ये नेगेटिव अब की बार, ये पॉजिटिव अब की बार। अब सोचो ये नेगेटिव है, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। भाई समझ में आया ना, देखो मैं समझाता हूं, ये नेगेटिव हो गया डेल्टा एच, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। फोर्थ पॉइंट, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हो गया, अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो अभी डेल्टा एच जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एच से, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बस हो गया काम। मैं कह रहा हूं स्पॉन्टेनिटी के क्वेश्चन इसी टेबल से बना लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर लिख रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक स्पेशियल पेज है। क्या है, स्पेशियल पेज है। लिख जाएगा, लिख दिया, लिख दिया भैया, ये भी क्या है, एक स्पेशल पेज है, ये भी क्या है, एक स्पेशल पेज है। देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे किसी अक्षर में ना अड़े, मतलब किसी जगह पर ना अड़े, पर तुम्हें दिखे। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नीला नीला दिख रहा, मजा आ रहा भाई। स्पेशल पेज है, स्पेशल पेज मतलब ये हुआ क्वेश्चन हुआ, ये हुआ क्वेश्चन हुआ। वैसे एक बात बताऊं, ये वाला पेज भी बहुत स्पेशल है, ये वाला पेज भी बहुत स्पेशल है। कहां गया, ये वाला पेज भी बहुत स्पेशल है भाई। मैं इस पे भी चाहता हूं लिखना, मैं इस पर भी चाहता हूं लिखना। हिल तो नहीं गया, हिल तो हिल गया। मैं इस पर भी चाहता हूं लिखना, ध्यान सुनना, स्पेशियल, साथ साथ लिखो बे। ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशियल पेज है, ये भी बहुत बढ़िया लिख दिया भाई, बहुत बढ़िया लिख दिया है गुरुजी ने, बहुत ही सुंदर लिख दिया है। अब की बार इस पेज को ऐसे करके लिख देंगे, अब की बार इस पेज को ऐसे करके लिख देंगे, अब की बार इस पेज को ऐसे करके लिख देंगे। दिखेगा भाई, दिखेगा, सब दिखेगा, सब दिखेगा भाई, सब दिखना चाहिए भाई, सब दिखना चाहिए, मजा आएगा, दिखना चाहिए भाई सब। देखो इसको मैंने इतना बढ़ा दिया है कि तुम्हें अंदर की चीज तो साफ ही दिख रही होगी भाई, साफ दिख रही है भाई, साफ दिख रही है भाई। यहां पर सिर्फ एक चीज नहीं दिख रही है, जो है कि डेल्टा, जो है कि डेल्टा। तो मैं उसको डेल्टा को बना देता हूं, यहां पर इसके ऊपर डेल्टा है, ये एस है और ये लिक्विड है भाई। बिल्कुल अब सब साफ दिख रहा है, बिल्कुल सब साफ, बिल्कुल सब साफ दिख रहा है भाई। ये भी बहुत स्पेशल पेज है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इन स्पेशल पेज से। तुम्हें लग रहा होगा भैया पता नहीं क्यों टाइम पास कर रहे हैं, भाई तुम यकीन मानना इन स्पेशल पेजेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। भैया ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये वैसे जेई का ज्यादा है टॉपिक, पर आ जाते हैं नीट में। बेसिक कुछ भी नहीं है कि भैया डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर एन एल एन क्यू। और ये एल एन क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर हम बात करते हैं। एल एन क्यू किस पर हम बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर हम बात करने वाले। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर एन एल एन क्यू। देखो हम इसको, ये होता है रिएक्शन कोशेंट, ये होता है रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट को हम इक्विलिब्रियम के कब लिख सकते हैं, जब ये इक्विलिब्रियम पर होगा, और जब इक्विलिब्रियम पर होगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो।
डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 हो गया तो इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, और अगर माइनस में हाँ गई डेल्टा जी माइनस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, धमाकेदार, बिल्कुल बिल्कुल ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो मजा नहीं आ रहा, और मजा नहीं आ रहा तो काम खत्म। तो देखो, और एल को मैंने तुम लोगों को कन्वर्ट करना सिखाई दिया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, भाई थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल एट टेम्परेचर 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0। परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है वो 0 केल्विन पर 0 होती है, ये बात कह दिया लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई ये स्टेटमेंट है, इसके लिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आज की क्लास को हम आपके लिए समाप्त करना चाहेंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी पुरानी वीडियो को जाकर देखें, और देखने से आपको समझ में आएगा कि आपने जो मिस कर दिया है वो कितना इंपॉर्टेंट था। कमेंट करें जो समझ में ना आए, हमें अच्छी, अगर आपकी कमेंट्स आएंगे, आपके लाइक्स आएंगे, आपके सब्सक्राइब आएंगे, मतलब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छी वीडियो, और अच्छी चीजें, और अच्छे क्वेश्चन, और लेंथी वीडियोस, और पूरी डिटेल्ड वीडियोस, और बहुत सारे एक्सेप्ट पीवाईक्यू, उसकी जगह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो मैं बना दूंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि क्या कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे उसमें से डायरेक्ट देखने को मिल जाएं। अब मैं ऑनलाइन तो मैं क्या ही बताऊं, ऑफलाइन में नोट्स में से आया मैं कैसे दिखाऊंगा, ये सब कहना तुम लोगों को। पर हाँ भाई, जो बच्चे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मेरे नोट्स में था क्या वो तुम लोगों ने देखा, क्या उसमें से पेपर आया था भाई जेई का पेपर, तो भाई ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो भी बना दूंगा मैं। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। आप हमें पीसीएमबी ऑफिशियली इंस्टाग्राम हैंडल पर क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, ताकि तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें वहां मिलती रहें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं, आज की क्लास हमारी ओवर होती है, और आज हमने थर्मोडायनेमिक्स, कांग्रेचुलेशन, जो थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें समझ में ही नहीं आता था वो आज तुम्हें समझ में आ चुका है। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच में आपका बहुत बहुत अभिनंदन था, आप सभी आए, आपकी हाजिरी स्वीकार हुई, आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर, ओके जी बाय।